हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईएएस पीसीआर जोन। दोस्तों, आज जो है हम लोग एडुटेरिया का 23वें टेस्ट को बनाएंगे। यह जो टेस्ट सीरीज है यह बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा के लिए है। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा कि एडुटेरिया का टारगेट है 50 दिन में 50 टेस्ट को कंप्लीट कराने का। तो इसी क्रम में आज हम लोग 23वें टेस्ट को बनाएंगे। ठीक है, और जो टेस्ट हमारे द्वारा नहीं आपको प्रोवाइड किया गया है वो आज से दो दो वीडियो करके आ जाएगा। ठीक है, तो आप उस टेस्ट को भी जरूर बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और अंत में आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में दिया गया है असहयोग आंदोलन से पूर्व, भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्व, व्यक्तिगत सत्याग्रह से पूर्व या सबने अवज्ञा आंदोलन से पूर्व। ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, आपको मालूम होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसकी शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत होती है और 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 तक यह चलता है। ठीक है, 1930 तक, तो ये आपको मालूम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ संस्थाएं दिया गया है, दूसरी तरफ उसके संस्थापक दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला जो दिया गया ऑप्शन देव समाज, इसके संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री हैं, बिल्कुल यह राइट है। दूसरा है धर्म सभा, इसके संस्थापक राधा कांत देव हैं, यह भी सही है। ठीक है, फिर तीसरा दिया गया है कि सेवा सदन, सेवा सदन जो है हृदय नारायण कुंजरू, जो कि गलत है। ठीक है, सेवा सदन के संस्थापक कौन थे? तो सेवा सदन के संस्थापक रमाबाई थी। कौन थी? रमाबाई। ठीक है, रमाबाई। ओके, रमाबाई। और इसकी स्थापना कहाँ करते हैं? पुणे में करते हैं, ये भी आपको मालूम होगा। ठीक है, पुणे में। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? सी नंबर यहाँ पर गलत है। और फिर दिया गया है डी में दिया गया है वेद समाज, जिसके संस्थापक के श्री धरलू नायडू हैं, यह भी सही है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? ठीक है, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कंद। कौन हो जाएगा? स्कंद हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं बात करूँ तराइन के प्रथम युद्ध का, तो तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है वह 1191 को होता है। कब होता है? 1191 को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? ठीक है, सतनामी विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए औरंगजेब के समय। किसके समय में हुआ था? औरंगजेब के समय में। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग सतनामी। यदि मैं बात करूँ सतनामी विद्रोह का, तो सतनामी विद्रोह जो है दोस्तों यह होता है 1672 में। कब होता है? 1672 ईस्वी को। ठीक है, 1672 ईस्वी में सतनामी जो सनातनी पंथ होते हैं ना, सनातनी पंथ के जो अनुयायी होते हैं वह औरंगजेब के विरुद्ध जो है विद्रोह करते हैं। ठीक है, यही कहलाता है सतनामी विद्रोह। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपनी राजधानी बनाई थी? किसको? सीरी को अपनी राजधानी बनाई थी। ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान से नवपाषाण युग गर्त जो है निवासों के अवशेष मिले हैं? ठीक है, यानी कि किस स्थान से नवपाषाण युग गर्त निवासों के स्थान मिले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुर्जहोम से। कहाँ मिला है? बुर्जहोम से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किसे जो है सांप्रदायिक पंचाट के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था? ठीक है, इसमें जो है सांप्रदायिक पंचाट के तहत किसको जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैन को। किसको नहीं रखा गया था? जैन को नहीं रखा गया। ठीक है, ठीक है, सांप्रदायिक यदि हम पंचाट की बात करें तो यह कब हुआ था? तो यह 1932 में। ठीक है, 1932 ईस्वी सांप्रदायिक पंचायत। ठीक है, इसमें जो है विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए जो है अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ओके, इसी के बाद जो है पुनः पैक्ट भी होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त कर दी गई थी? ठीक है, पेशवा प्रथा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाजीराव द्वितीय के समय। किसके समय में? बाजीराव द्वितीय के समय में। ओके,
नेक्स्ट प्रश्न है, किस आंदोलन के कारण, ठीक है, किस आंदोलन के कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन के कारण। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के समय। स्वदेशी आंदोलन की जो है शुरुआत कब हुई थी? तो बंगाल विभाजन हम मेनली कर सकते हैं, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, उसी के कारण जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। ठीक है, यदि हम बात करें बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का, तो यह पटना में कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। ये डेट भी आप याद रखेंगे, हो सकता है पूछ लिया जाए। 1905 ईस्वी में, ठीक है, याद रखेंगे। सॉरी, 1905 नहीं, 1908 ईस्वी में। ठीक है, 1908 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? या जो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन हुआ था, तो अध्यक्षता किए थे दीप नारायण सिंह। ठीक है, कौन किए थे? दीप नारायण सिंह, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प जो है सही है? ठीक है, यानी कि सबसे पहले घटना कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, इस क्रम में आपको लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यदि हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है चंपारण, फिर है मोपला, फिर है जालियांवाला बाग, फिर है चौरी चौरा होगा। ठीक है, चौरा चौरी लिख गया, चौरी चौरा होगा। ठीक है, तो देखिए मैं बात कर रही थी चंपारण सत्याग्रह का। ठीक है ना, तो चंपारण जो सत्याग्रह है दोस्तों, वह हुआ था 1917 में। मालूम होगा आपको, 1917 में, क्योंकि 1915 में तो गांधी जी ही आए थे। तो 1917 हो जाएगा। 1917 पहले तो चंपारण होगा एक नंबर में। ठीक है, दूसरे नंबर में क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर में जो हो जाएगा, कौन हो जाएगा? जालियांवाला बाग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपको मालूम होगा, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है दोस्तों, यह हुआ था 1919 ईस्वी में। ठीक है, 1919 ईस्वी में। और उसके बाद फिर बात करें मैं तो मोपला विद्रोह का, तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में। और उसके बाद फिर कौन हुआ था? तो फिर हुआ था चौरी चौरा 1922 ईस्वी में। ठीक है, 1922 ईस्वी में। तो यह क्रम जो है सही है। ठीक है, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध विद्वान चरक जो है किसके दरबार में रहते थे? ठीक है, प्रसिद्ध विद्वान चरक जो है किसके दरबार में रहते थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, कनिष्क के दरबार में। ठीक है, चरक जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने जो है उदंतपुरी बिहार का निर्माण करवाया था? ओके, उदंतपुरी बिहार का पूछा जा रहा है। तो देखिए, उदंतपुरी जो बिहार है, इसकी स्थापना किसने कराया था दोस्तों? तो इसकी स्थापना जो है गोपाल ने करवाया था। किसने कराया था? गोपाल ने। ठीक है, यदि मैं बात करूं धर्मपाल का, तो धर्मपाल जो है वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराए थे। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। ओके, और वहीं पे मैं बात करूं यदि ये क्या कुमारगुप्त का, तो कुमारगुप्त ने जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय कराया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मान्यता जो है बौद्ध धर्म के अंतर्गत नहीं थी? ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी मान्यता जो है दोस्तों वह बौद्ध धर्म के अंतर्गत नहीं थी? ओके, तो यहाँ पे देखेंगे तो पुनर्जन्म दिया गया है, इसकी भी मान्यता बौद्ध धर्म में नहीं थी। देखिए सॉरी, हाँ, फिर है कर्मवाद, तो कर्मवाद की भी जो है मान्यता बौद्ध धर्म में नहीं थी, और मोक्ष की भी मान्यता जो है बौद्ध धर्म में नहीं थी। ठीक है, यानी तीनों के तीनों यहाँ मान्यता नहीं थी बौद्ध धर्म में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से किसी का भी जो है मान्यता बौद्ध धर्म में नहीं था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेलोर विद्रोह जो है किसके समय में हुआ था? ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सर जॉन बॉर्ले के समय में। ठीक है, सर जॉर्ज बॉर्ले के समय में जो है बेलोर विद्रोह होता है। ठीक है, बेलोर विद्रोह कब होता है? 10 जुलाई, याद रखेंगे, 10 जुलाई 1806 ईस्वी। ठीक है, सॉरी यहाँ राइटिंग नहीं बैठ पाता है, 1806 ईस्वी, 1900 बोल रहा हूँ, 1806 ईस्वी। ठीक है, यह कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है, ये भी आप याद रखेंगे, तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है? ठीक है, तो देखिए पार्थिव और आंतरिक ग्रह पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप याद रख सकते हैं बुध। ठीक है, बुध, उसके बाद फिर क्या होगा? शुक्र। ठीक है, बुध शुक्र, फिर पृथ्वी, और उसके बाद फिर
मंगल, ठीक है, मंगल, ये सब, ये चारों जो हैं, यह क्या है, यह जो है पार्थिव ग्रह है, ठीक है। और इसके बाद जो आएंगे 4 ग्रह, वो क्या हो जाएंगे, बाह्य ग्रह हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बीच में जो है वो क्या है, वो एस्ट्रॉयड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, एस्ट्रॉयड भी पूछा जाता है, किसके किसके बीच में है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्थिव या आंतरिक ग्रह का संख्या पूछा जा रहा है, तो 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो पहला दिया गया है कि 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री को कहते हैं, ठीक है, 180 डिग्री को। फिर बोला जा रहा है 180 डिग्री देशांतर को जो है प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। देखिए 0 डिग्री जो था ना देशांतर, इसको जो है प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। ओके, फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है अटलांटिक महासागर से गुजरती है, यह भी गलत है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो प्रशांत महासागर से गुजरती है। तो तीनों के तीनों क्या है, यहाँ पे गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। और ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो पेंसिल बनाने में, ठीक है। पेंसिल एवं जो है स्नेहक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ग्रेफाइट का किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ जो है महाद्वीप दिया गया है और दूसरे तरफ जो है सबसे लंबी नदी दी गई है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। यदि मैं बात करूँ दोस्तों, यदि मिसौरी की, ठीक है ना, तो मिसौरी जो नदी हो जाएगी वो मिसौरी कहाँ की हो जाएगी, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी, ठीक है। फिर मैं बात करूँ मर्रे की, तो मर्री और डार्लिंग जो है कहाँ की हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। फिर मैं बात करूँ दोस्तों यांगसी, तो यांगसी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, सबसे लंबी नदी है। और यूरोप की कौन सी है, बोल्गा है, ठीक है। यानी सही हमारा हो जाएगा, यानी पी के जगह पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्यू के जगह पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और आर के जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एस के जगह पे 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 1 4 3 1 2, 4 3 1 2, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की, टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है, ठीक है। टुंड्रा और शीत प्रधान होती है, जो बर्फ वाला क्षेत्र होता है ना वहाँ पे, तो उस टाइप के वनस्पति को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रायोफाइटस। क्रायोफाइट क्या कहते हैं, क्रायोफाइट, ठीक है। टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं, क्रायोफाइट। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो देख लेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीपू लेक दर्रा, ठीक है। लीपू लेक दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहाँ है, उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में है लीपू लेक दर्रा। बाद बाकी शिव किला हो गया, रोहतांग हो गया और बारालाचला, ठीक है, ये सब आप ध्यान देंगे। तो उत्तराखंड में कौन नहीं है, लीपू लेक नहीं है, सॉरी हिमाचल प्रदेश में लीपू लेक नहीं है। लीपू लेक कहाँ है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्णा जो है, पूर्णा निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है, पूर्णा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप्ती की, ठीक है। पूर्णा किसकी सहायक नदी है, ताप्ती नदी की। और ताप्ती और नर्मदा के बारे में आपको मालूम होगा कि यह जो है पश्चिम की ओर गिरने वाली नदी है, ठीक है, यह पश्चिम की ओर गिरने वाली नदी है। और यह जो है एस्चुरी बनाएगी, डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी, कौन, नर्मदा और ताप्ती। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चोलामू झील। कौन सी झील हो जाएगी, चोलामू झील जो है भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत जो है भूमि पर कृषि की जाती है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 51% भूमि पर, ठीक है। भारत में कुल क्षेत्रफल का 51% भूमि पर कृषि की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया गया था। देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोला गया है, ठीक है ना। आप याद रखेंगे जितने भी कारखाना है वो द्वितीय में किया गया था, लेकिन तृतीय में कौन किया गया था, एकमात्र किया गया था, बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, जो कि झारखंड में है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आय समिति का गठन
ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1949 में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक का होता है? ठीक है, आरबीआई का लेखा वर्ष, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1 जुलाई से लेकर के 30 जून जो है वह आरबीआई का लेखा वर्ष कहलाता है। ठीक है, 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई थी? ठीक है, 20 का पहला पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीदरलैंड में। कहाँ किया गया था? विश्व का पहला जो है स्टॉक एक्सचेंज कहाँ किया गया था? नीदरलैंड में। ठीक है, चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत का जो है स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम क्या है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम किस देश में जो है जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, सर्वप्रथम जेंडर बजट की शुरुआत। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है किसके पास था? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी फ्रांस के संविधान से। ठीक है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और यदि मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? सहकारी समिति को, ठीक है, सहकारी समिति को जो है संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी राजनीतिक दल को, ठीक है, किसी भी राजनीतिक दल को जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सी शर्त नहीं है? ठीक है, इसमें जो है कौन सी शर्त नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले दिया गया है कि लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के वैध मतों का जो है 6% मत हासिल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या इनमें से सही है यह? तो यह जो है बिल्कुल जो है क्या है? सही है। फिर है, किसी राज्यों में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हो, किसी राज्यों में जो है लोकसभा की, चलिए ये भी सही है। फिर है, किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में जो है राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, यह भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में जो है अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 5 होती है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में जो है अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 5 होती है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण संबंधी निर्देश जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 50 में। ठीक है, कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 50 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कितने जो है राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था? ठीक है, कितने राष्ट्रपति का निधन जो है उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 राष्ट्रपति का। कितने का हुआ था? 2 राष्ट्रपति का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? भारत में जो है नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 प्रकार से। ठीक है, कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि संविधान में उद्देशिका के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया था? ठीक है, संविधान में जो है उद्देशिका के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अमेरिका के संविधान से जो है फंडामेंटल राइट को भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया था। ठीक है, रूस के संविधान से फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है रूस के संविधान से, फंडामेंटल राइट अमेरिका के संविधान से, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसने जो है प्रस्तावों को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था? ठीक है, भारतीय संविधान का परिचय पत्र जो है प्रस्तावना को किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
N.A. पालकी वाला ने। किसने कहा था? N.A. पालकी वाला ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जो है किस राज्य में है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में जो है कितने सीटों, देखिए सुरक्षा परिषद में जो है कितने देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है? ठीक है, यानी सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य होंगे उसी के पास जो है वीटो शक्ति प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 देशों के पास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड, ठीक है, राष्ट्रीय जो है मत्स्यिकी विकास बोर्ड यानी मछली से संबंधित होगा। ठीक है, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड की मुख्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है रेशम की किस्में नहीं है? इसमें से जो है कौन एक रेशम की किस्में नहीं है? तो यहाँ पे देख लेंगे, इसमें जो है मलबरी भी जो है रेशम की किस्म है, मूंगा भी रेशम की किस्म है और रीरी भी जो है रेशम की किस्म है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, कैडी जो है, कैडी पुंटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोल्फ से। ठीक है, कैडी पुंटिंग शब्द जो है वह गोल्फ से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु में स्थित नहीं है? ओके, तो चलिए देख लेंगे। यहाँ पर जो है मुदुमलाई जो है तमिलनाडु में ही है। वेदांत गल जो है वह भी तमिलनाडु में ही है। ओके, फिर देखेंगे इंदिरा गांधी जो है अभ्यारण्य, यह भी तमिलनाडु में ही है। तो बच गया कौन? ऑप्शन डी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पंचेत बांध, ठीक है, पंचेत बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दामोदर नदी पर। ठीक है, पंचेत बांध जो है किस नदी पर है? दामोदर नदी पर। ठीक है, और दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी को जो है किस राज्य का शोक माना जाता है? ठीक है, शोक के रूप में, जैसे बिहार का शोक कौन सी नदी है? कोसी नदी है। तो दामोदर जो है किस नदी का शोक माना जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? पालकोंडा जो पर्वत है वो किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1980 में। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1980 में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति वर्ष जो है आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 फरवरी को। ठीक है, प्रतिवर्ष जो है आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भौतिक परिवर्तन का। ठीक है, क्रिस्टलीकरण जो है वह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणुओं में जो है कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु जो होता है, परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो जो है किस नियम के द्वारा होता है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैलामाइन, ठीक है, कैलामाइन जो है निम्न में से किसका अयस्क है? कैलामाइन, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जस्ता का। किसका हो जाएगा? ऑप्शन सी, जस्ता का। ठीक है, कैलामाइन जो है जस्ता का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति जो है निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? किसी भी तत्व की रासायनिक प्रकृति जो है किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किस पर निर्भर करेगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है संयोजी उत्तक नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से यहाँ पर जो है कौन संयोजी उत्तक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वचा। ठीक है, त्वचा जो है संयोजी उत्तक नहीं होगा, बाद बाकी रक्त हो गया, हड्डी हो गया, उपास्थि, ये सब क्या है? संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिपेरिन के कारण। ठीक है, हिपेरिन का कारण जो है रक्त थक्का नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राश्रब्द ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, समुद्र की गहराई का पता लगाने में भी किया जाता है, घड़ियों के पाट पुर्जे को साफ करने में भी किया जाता है, और संकेत भेजने में भी किया जाता है। ठीक है, यानी तीनों के तीनों जगह जो है प्राश्रब्द ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी,
नेक्स्ट प्रश्न है, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। ठीक है, तो थैलेसीमिया से क्या प्रभावित होगा, तो उससे रक्त प्रभावित होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो है किसने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, न्यूटन ने। किसने किया था, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, वायुदापमापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट जो है निम्नलिखित में से किसका संकेत है। ठीक है, अचानक गिरावट। ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब अचानक गिरेगा जो है तो किसका संकेत होगा, तूफानी मौसम का होगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, तूफानी मौसम का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। ठीक है, सभी जीवों की, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कोशिका। कोशिका जो है सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रायोफाइटा। कौन कहलाएगा, ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट प्रश्न है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है वे क्या कहलाती है। ठीक है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है क्या कहलाएंगी, तो वह कहलाएगी प्रदीप्त। क्या कहलाएंगी, प्रदीप्त कहलाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है। ठीक है, पौधों में लचीलापन जो है वह किस उत्तक के कारण होता है दोस्तों, तो वह होता है कॉलेन कायमा के कारण। ठीक है, किसके कारण, कॉलेन कायमा के कारण। ठीक है, पौधे में लचीलापन। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए में जो है कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा दोस्तों, 4, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। सामान्य शरीर में जो है सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व पूछा जा रहा है। ठीक है, जो तत्व पूछा जाएगा तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सीजियम। क्या हो जाएगा, सीजियम। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या जो है सर्वाधिक होती है, तो यहाँ जो है सर्वाधिक किस में होगी, ऑक्सीजन में। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध हथरस हिंग को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो हथरस हिंग जो है कहाँ का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन जो है अप्रैल 2023 को हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैज्ञानिक क्षेत्र से। वो क्या थे, वैज्ञानिक थे, डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्रिस हिपकिंस को। किसको चुना गया है, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस को। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत को। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस रेल मार्ग पर भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का काम पूरा हुआ है। किस मार्ग पर जो है भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का कार्य पूरा हुआ है, तो वह हुआ है दोस्तों, वह हुआ है बनिहाल से कटरा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, तो वह किया गया है झारखंड के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, झारखंड के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो वह बन गया है डेनमार्क। याद रखेंगे, कौन सा देश, डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में निम्न में से किसे जो है प्रोत्साहित करने की बात की गई है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को भी, ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में हिस्सेदारी बढ़ाना भी है, और रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा देना भी है। ठीक है, यानी तीनों के तीनों इसमें शामिल किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, यानी निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में जापान को पीछे छोड़कर
भारत दुनिया के ऑटोमोबाइल मार्केट में किस स्थान पर पहुंच गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। पहले चौथे स्थान पर था, अब खिसक करके जो है जापान चल गया चौथे स्थान पर, भारत आ गया है तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट प्रश्न है, ओडीएफ यानी कि खुले में शौच से मुक्ति प्लस रैंकिंग में जो है घोषित होने वाला देश का पहला शीर्ष जिला कौन सा बना है? ओडीएफ प्लस रैंकिंग में घोषित होने वाला देश का पहला शीर्ष जिला कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायनाड। ठीक है, वायनाड याद रखेंगे, वायनाड ये जो है राहुल गांधी का क्षेत्र है, तमिलनाडु। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गवर्नमेंट समिट 2023 में किस आईआईटी के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एमगोव अवार्ड मिला है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आईआईटी इंदौर को। ठीक है, किसको मिला है? आईआईटी इंदौर को। और देखिए भारत से पहला जो है ना, भारत से बाहर पहला कैंपस स्थापित कौन करेगा? आईआईटी मद्रास। कहाँ करेगा? तंजानिया में करेगा। ठीक है, तंजानिया एक अफ्रीकन कंट्री है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? ठीक है, नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमल। क्या है दोस्तों? कमल है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है? ठीक है, अप्रैल 2023 में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपको, यानी आम आदमी पार्टी को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केंद्रीय कानून मंत्री ने भारतीय संविधान का पहला डोगरी संस्करण जारी किया। डोगरी जो है किस केंद्र शासित या राज्य प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर की भाषा है डोगरी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय ने सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कारपोरेट एग्जिट यानी कि सीपेस को मानेसर हरियाणा में स्थापित किया है? ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कारपोरेट मामले का मंत्रालय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कलासा बंदूरी परियोजना, ठीक है, कलासा बंदूरी परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ही किन दो राज्यों में नदी विवाद बढ़ गया है? ठीक है, किन दो राज्यों में जो है इससे नदी विवाद बढ़ गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, गोवा एवं कर्नाटक के मध्य। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रवनीत कौर को। किसको नियुक्त किया गया है? रवनीत कौर को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने जनवरी 2023 में किस विश्व धरोहर में 1200 वर्ष पुराने दो लघु स्तूप जो है उसकी खोज की है? ठीक है, तो यह खोजा गया है दोस्तों नालंदा महाविहार में। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने जनवरी 2023 में जो है किस विश्व धरोहर में 1200 वर्ष पुराने दो लघु स्तूप की खोज की है? तो वह किया है नालंदा महाविहार में। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई ने किस नीति यानी किस पॉलिसी के तहत 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वापस लेने का फैसला किया है? तो यह जो किया गया दोस्तों, यह किया गया है क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत। ठीक है, क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने देश के बाहर इस्तेमाल किए गए क्रेडिट कार्ड पर जो है कितना टीसीएस यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स लागू किया है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20%। कितना हो जाएगा? 20%। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 भाषण में जो है किस कार्ड को सरकारी योजनाओं का पहचान पत्र बनाने की जानकारी दी है? तो यह दिया गया है पैन कार्ड को। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी की वृद्धि कितनी रही? यहाँ पे अस्थिर मूल्य पे पूछा जा रहा है। ठीक है, एक बाजार मूल्य पे पूछा जाता है कि स्थिर मूल्य पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे पूछा गया है स्थिर मूल्य पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10.98%। कितना रहा? 10.98%। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नया ट्रांसपोर्ट विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो है शामिल होगा जिसका ट्रायल मई 2023 में हुआ है? तो यह हुआ था C-295 का। किसका हुआ था? C-295 का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023, ठीक है, फ्रिंजेक्स 2023 आयोजित हुआ है? तो फ्रिंजेक्स 2023 जो है वह भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है?
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यशस्वी जायसवाल ने। किसने बनाया है? यशस्वी जायसवाल ने। चलिए लास्ट का जो 5 प्रश्न है वो मैथ्स एवं रीजनिंग का है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग। तो देख लेते हैं, हम यहाँ पे इसको जो है टिक कर देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो 96 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 7 वर्ष। ठीक है, 98 नंबर प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे, सॉरी 97 नंबर प्रश्न को, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 157 एंड हाफ। ठीक है, 157 एंड हाफ। नेक्स्ट है 98, इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 98 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा √3। ठीक है, 99 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 50। ओके, 50 आ जाएगा। और 100 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, देख लेंगे पहले एक बार प्रश्न को, इसमें जो है कितना कोण बनेगा ये पूछा गया है। तो यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 26। ओके, तो इस प्रकार जो है हम लोग 100 प्रश्न को यहाँ पे कंप्लीट किया है। और आपका इसमें कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।